गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना इवांस प्राइसिंग ओ लेवल वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और अभी तक हमने देखा था कि हमारा इवांस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है जर्मन का, ठीक है। और वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसका जेल के अंदर, उसके लिए उसके सारी बहुत ज़्यादा वो की है कि कोई भी वो इवांस जो है वो इस पर भाग ना पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार जेल से भाग चुका है। और अब हमने देखा कि अपना लास्ट छोड़ा था कि हमारा 9/25 पे उसका एग्ज़ाम शुरू हो गया है। और वहाँ पे जो सेल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। जिस रूम में, जिस सेल में इवांस का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बस इवांस और जो उसका इन्विजिलेटर है मकलेवी वो है। ओके, तो हम इसके आगे देखते हैं आगे क्या हुआ हमारा। At 9:40 a.m., the examination board rang through. An assistant secretary informed the governor that there was a correction slip which the dealing hand had forgotten to place in the examination package। यानी कि अब क्या हुआ, 9:40 पे गवर्नर के पास एक कॉल आती है। उस कॉल में ये बोलते हैं वो कि वो जो एग्ज़ाम में एक मिस्टेक है, कि यानी क्वेश्चन में मिस्टेक है, किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, और जो करेक्शन स्लिप है यानी कि जो स्लिप जिसमें करेक्शन किया गया है वो स्लिप वो उनको भिजवाना भूल गए। ओके, आगे देखो, द गवर्नर पुट हिम स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन गिविंग। मीनवाइल ही चेक वेदर द फोन सेल वाज फेक और सम सिग्नल और सीक्रेट मैसेज। यानी कि अब क्या होता है कि वो ये बात मिस्टर जैक्सन से बोल के, ठीक है, और बीच में वो ये भी चेक करके कि ये जो फोन कॉल आया है कोई फेक तो नहीं है, कोई उल्लू तो नहीं बना हुआ है जिससे कि कोई इवांस को भगा सके। ही डील द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड बट हर्ड ओनली द स्टेटिक बीप्स ऑफ अ लाइन इंगेज। यानी कि अब क्या हुआ, उसने फ़ोन किया वापस उस एग्जामिनेशन बोर्ड पे, ठीक है, जिस नंबर से कॉल आई थी उस पर फिर से फ़ोन किया गवर्नर ने, तो अब वो नंबर लग नहीं हुआ और जो लाइन है वो इंगेज आ रही है। 2 minutes later द गवर्नर हर्ड सम विस्पर कम्युनिकेशंस इन द सेल। उसके बाद गवर्नर ने माइक्रोफोन को लगा रखा था, अंदर जो भी बात हो रही है वो गवर्नर सुन सकता है। उसके बाद गवर्नर ने सुना कि अंदर जो इवांस है और वो जो इन्विजिलेटर है वो कुछ बातें कर रहे हैं। मकलेवी वॉज डिक्टेटिंग द करेक्शन। द गवर्नर हैड टेकन जर्मन इन द 6th form। ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स। यानी कि अब क्या हुआ, जो उनको आवाज़ आ रही थी उस चीज़ की आवाज़ की जो मतलब यानी कि जो इन्विजिलेटर है वो इवांस को जो उसके क्वेश्चन में गलती है वो क्वेश्चन पेपर सही करवा रहे कि ये क्वेश्चन में ये गलती है, इसको सही कर लो, ठीक है। और वो जो लैंग्वेज की जर्मन लैंग्वेज का पेपर था, और जो गवर्नर है गवर्नर ने भी जर्मन लैंग्वेज 6th क्लास में पढ़ी थी, तो उन्हें पता चल रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। देन ही रिसीव्ड अ फोन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड द कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स फॉर अ रिमेन केस। फिर गवर्नर के पास एक कॉल आती है। उस कॉल में क्या होता है, उन लोगों को कुछ वैंस चाहिए होती है, कुछ ऑफिसर्स चाहिए होते हैं जिससे कि उनको यह केस सॉल्व करना था उस केस से रिलेटेड। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टेफन सेड dutifully peer through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes। यानी कि अब क्या हुआ, जो पहले 1 घंटे के टाइम में कुछ टाइम तक तो स्टेफन से जैक्सन जो 2 पुलिसमैन के जो वहाँ पे ड्यूटी दे हुए थे कि इवांस भाग ना जाए, तो उनमें से जो एक स्टेफन्स था उसने काफ़ी अच्छे तरीके से ड्यूटी की। वो जो होल था गेट में, उस होल में से देखता हुआ पहले तो वो हर 1 मिनट में देखता था, फिर उसने हर 2 मिनट बाद देखना शुरू कर दिया। ओके, एट 10:45 AM एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट। एंड 10:45 तक यानी कि 1 घंटे तक सब बिल्कुल सही हुआ। इवांस विद हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स सैट स्टेरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर सीकिंग सम इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर। अपोजिट हिम सैट मैकलेवी। His hair was anxiously clipped pretty closely to the scalp। यानी कि अब क्या हुआ, वो जो इवांस है वो उसने देखा स्टेफन्स ने होल में से कि इवांस अपना एग्जाम लिख नहीं हुआ है, और वो अपना पेन ऐसे करके अपने होठों पे ऐसे करके लगा के बैठा हुआ है बस। और जो उसके सामने सेंट मैकलेवी बैठे हुए हैं, और जो उनके बाल है वो उनके जो सर से बिल्कुल चिमटी से बिल्कुल चिपके हुए हैं। ओके, आगे देखो, एट 10:50 AM द रिसीवर मेड अ शॉर्ट शार्प साउंड। द गवर्नर रियलाइज दैट ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस फॉर न्यू फ्यू मिनट्स। यानी कि गवर्नर को एकदम से आ गया कि वो इवांस के बारे में तो भूल गए कि इवांस का टेस्ट चल रहा है, क्योंकि उनके पास कॉल आई थी कि उनको वैन और पुलिस ऑफिसर्स का एग्जाम करना है। इवांस वॉज आस्किंग इफ ही कुड पुट अ ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर्स एज इट वॉज अ बिग चिली डे। यानी कि अब क्या हुआ, इवांस ने मकलेवी से पूछा कि क्या मैं ब्लैंकेट यानी क्या मैं कंबल हो सकता हूँ, मुझे ठंड लग रही है। मकलेवी टोल्ड इवांस टू बी क्विक अबाउट इट। मकलेवी ने कहा ठीक है जल्दी से करो। एट 10:51 AM Stephens was surprised to see a grey blanket wrapped around Ivan's shoulder. He frowned slightly. He looked at the examinee more closely। यानी कि अब क्या हुआ,
स्केफंक्स ने देखा जब अंदर झाँक के तो वो शॉक हो गया कि इवांस ने कंबल क्यों ओढ़ रखा है। ठीक है। एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। मैक्लिवी इन्फॉर्म इवांस दैट ओनली 5 minutes रिमेन। अब क्या हुआ, एक 11:20 पे जो गवर्नर को फिर से किसी का कॉल आया, फिर से गवर्नर का ध्यान इवांस की तरफ से हट गया। ओके, अब क्या हुआ, मैक्लिवी ने कहा कि एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट पहले कि अब बस तुम्हारे पास 5 मिनट बचे, एग्जाम जल्दी से खत्म कर लो। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ बट समथिंग स्टिल गोइंग अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड। ही रीच फॉर द फोन वंस अगेन। यानी कि अब क्या हुआ, इसका एग्जाम तो हो गया, इवांस एग्जाम का हो गया, ठीक है, सही से हो गया बिल्कुल, इवांस नहीं भागा, इवांस रूम के अंदर ही है। लेकिन हुआ क्या, गवर्नर को अभी भी शांति नहीं मिल रही। गवर्नर को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, बार बार मेरे पास कॉल आ रही है, ये सब कुछ तो मतलब गलत है यहाँ पे। एट 11:22 AM जैक्सन शाउटेड along the corridor to Stephens. The governor wanted to speak with him. Stephens picked up the phone and listened to the rapidly spoken orders. यानी कि अब क्या हुआ, 11:22 AM पे जैक्सन ने कहा कि स्टेफन को चिल्ला के बोला कि गवर्नर को तुमसे बात करनी है, ठीक है, तो कॉल उठाओ। कि गवर्नर ने सुना कि स्टेफन्स ने सुना कि गवर्नर ने उन्हें क्या क्या ऑर्डर दिए है। स्टेफन्स हिमसेल्फ वाज टू अकम्पनी मैक्लिवी टू द मेन प्रिजन गेट्स। यानी कि गवर्नर ने ये कहा था कि तुम्हें मैक्लिवी को, यानी कि जो इन्विजिलेटर हैं, उन्हें प्रिजन वहाँ से इवांस के सेल से बाहर, जो प्रिजन का गेट है यानी कि जेल से बाहर निकलने वाला गेट है, वहाँ तक तुम खुद छोड़ के आओगे उसको। ही वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक ऑन इवांस आफ्टर मैक्लिवी हैड लेफ्ट द सेल। यानी कि गवर्नर ने ये भी कहा कि तुम्हें ध्यान रखना है कि जब मैक्लिवी को रूम से बाहर निकालोगे, उसे बाहर छोड़ के आओगे, तो जैसे ही मैक्लिवी बाहर निकल जाए तो इवांस का सेल लॉक हो जाना चाहिए, इवांस बाहर नहीं आना चाहिए। आगे देखो, एट 11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। ही हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम। यानी फिर गवर्नर ने सुना कि हाँ ठीक है, वो बाहर आ गया मैक्लिवी, आवाज़ आ रही थी उन्हें डोर की, क्योंकि उन्होंने माइक्रोफोन लगा रखा था। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। स्टेफन्स वॉक बिसाइड मैक्लिवी टू द मेन गेट्स। हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एनकरेज्ड द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन सिमिलर। यानी कि अब क्या हुआ, जो उन्होंने ओवर साइज का ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था, आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में वो दिया गया था कि मैक्लिवी किस टाइप से डिस्गाइज हो रखे थे। ओके, लेकिन अब क्या हुआ कि जब वो बाहर निकले कि स्टेफन्स को लगा ये पतले से हो गए, यानी पतले से लग रहे हैं, ये पहले इतने पतले नहीं थे। ओके, फिर क्या हुआ, स्टेफन्स फेल्ट प्लीज द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन टू सी मैक्लिवी ऑफ द प्रीमाइसेस एंड द मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी वेल। यानी कि अब स्टेफन को ये लगा ठीक है, मैक्लिवी चला गया, मैक्लिवी को उन्होंने बाहर छोड़ दिया, और वो खुश हो रहा था कि ठीक है, जो गवर्नर है उन्होंने जैक्सन से ना बोल के मुझसे बोला कि मैं बाहर छोड़ के आऊँ मैक्लिवी को, सब कुछ ध्यान से देखूँ। यानी कि वो खुश हो गए कि ये सोच के कि गवर्नर को मुझ पर विश्वास है। ही re-entered the wing and opened the peephole of Ivan's cell. He saw a man sprawled in Ivan's chair. The front of his closely cropped, irregularly tufted hair was covered with red blood, which had dripped already through the small black beard. यानी कि अब क्या हुआ, स्टेफन जब आया वापस, ठीक है, उसने उस होल से गेट में जो होल था उससे वापस झाँक के देखा, और जब देखा तो उसने देखा कि एक इंसान है, यानी कि एक बंदा है जो उस पे चेयर पे बैठा हुआ है, और वो पूरा ऊपर से नीचे तक ब्लड से पूरा लिपटा हुआ है। इट वॉज नाउ स्प्रेडिंग ओवर द वाइट क्लेविकल कॉलर एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लेविकल फोन। यानी कि वो उसका पूरे ऊपर से लेकर नीचे का ब्लड हो रहा था। स्टेफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन। द वर्ड्स penetrated McLeary's ears. He felt for his handkerchief and held it to his bleeding head. यानी कि अब क्या हुआ, यहाँ मैक्लिवी का नाम क्यों लिया, यहाँ पे मैक्लिवी का इसलिए लिया क्योंकि आप खुद सोचो, स्टेफन्स मैक्लिवी को बाहर छोड़ के आया, लेकिन अब जो अंदर बैठा है, उस रूम में जो बैठा है वो मैक्लिवी है। ओके, और जो बाहर गया है वो कौन है, इवांस। अब देखो क्या होता है, जो स्टेफन जब चिल्लाया उसने जैक्सन को आवाज़ लगाई। द वर्ड्स पेनिट्रेटेड मैक्लिवीज ईयर्स। वर्ड्स जो है उसकी चिल्लाने की आवाज़ मैक्लिवी के कानों में गई। ही फेल्ट फॉर हिज हैंकरचिफ एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड। यानी कि उसने अपना रुमाल निकाला और जहाँ सर से उसके खून निकल रहा था उसने अपने सर पे अपना वो रुमाल रखा। ही गेव अ लो मोन एंड ट्राइड टू स्पीक बट हिज वॉइस बिकेम ग्रेजुअली क्वाइटर एंड देन स्टॉप। यानी कि अब क्या हुआ, उसने बोलने की कोशिश की लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। पुलिस एंड एम्बुलेंस वर कॉल्ड इन। मैक्लिवी slowly raised himself. He found the German question paper on the table. He told Jackson to get the governor. He claimed to know where Ivan was. यानी कि अब क्या हुआ, उसने बोला कि वो जब थोड़ा बहुत होश में आया, वो बोल नहीं पा रहा था, ठीक है। पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया, मैक्लिवी को एम्बुलेंस हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए बुलाया गया, ठीक है। फिर जो गवर्नर है उनको बुलाने के लिए सबने कहा। ऑलमोस्ट इमीडिएटली साइरेंस वर साउंडेड एंड द होल प्रिजन मशीनरी वेंट इनटू एक्शन। जैक्सन एंड स्टेफन सपोर्टेड मैक्लिवी ऑन आइदर साइड। यानी कि एक साइड जैक्सन और एक साइड स्टेफन ने मैक्लिवी को पकड़ लिया ताकि वो गिर ना जाए। दे मेक द गवर्नर इन द प्रिजन यार्ड। मैक्लिवी ड्रू द गवर्नर्स अटेंशन टू द जर्मन क्वेश्चन पेपर। यानी कि
अ फोटोकॉपिक शीट हैड बीन सुपर इम्पोज ओवर इट्स लास्ट पेज, यानी कि क्या हुआ कि जो ब्लैंक क्वेश्चन पेपर था ना, मकलीवी जो था, जो वो घायल हालत में मकलीवी थे वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने गवर्नर की अटेंशन वो जो करेक्शन स्लिप आई थी ना उस पर की कि तुम ये देखो, ओके, और वो जो करेक्शन स्लिप थी वो असली करेक्शन स्लिप नहीं थी, उस पर एक फोटोकॉपी शीट थी उसके लास्ट पेज पे, ठीक है, और जो ओरिजिनली वो जो ब्लैंक था, यानी कि पूरी वो जो करेक्शन स्लिप थी वो ब्लैंक थी, बस उसके ऊपर एक नकली ऐसे कुछ करेक्शन सी दी गई थी, यानी पूरी वो ब्लैंक थी। द जर्मन टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड, इट मेक एन इंटरेस्टिंग रीडिंग, इट कंटेन द प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि जब गवर्नर ने वो स्लिप पढ़ी तो उस स्लिप में क्या था, उस स्लिप में एक एक्शन था, यानी कि एक प्लान था इवांस को जेल से बाहर निकालने का। अब पुलिस कार केम टू द डोर्स ऑफ द प्रिजन, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर केम आउट एंड ग्रीटेड द गवर्नर, यानी कि अब क्या हुआ, एक कार्रवाई प्रिजन के लिए कार्रवाई, ठीक है, उस कार में क्या था, डिटेक्टिव बैठे थे, ठीक है, वो आए, उनका नाम कार्टर था, ठीक है, और वो आके गवर्नर से मिले। बिफोर द गवर्नर कुड एक्सप्लेन एनीथिंग, मकलीवी टोल्ड द ऑफिसर टू गो टू एल्सविक वे वेयर इवांस, ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, जब वो अपनी तहकीकात, यानी जो डिटेक्टिव के वो अपना काम शुरू करके, इससे पहले गवर्नर ने जो मकलीवी जो घायल हालत में थे उन्होंने कहा कि तुम लोग एल्सफील्ड वे में जाओ, यानी कि एल्सफील्ड वे एक जगह की रास्ता है जहाँ पे इवांस है, ठीक है, उसने ये कहा। इंजर्ड मकलीवी अकम्पनी द पुलिस, द गवर्नर रीड द लास्ट पोर्शन ऑफ द जर्मन टेक्स्ट फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेरिंगटन राउंड डाउट, यानी कि अब क्या हुआ, यानी अब हुआ क्या, ये हुआ कि उस जो स्लिप की करेक्शन स्लिप उस पर नीचे लिखा हुआ था, उसमें इवांस के लिए रास्ता था कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है, तो लास्ट स्लिप में उस पर लिखा हुआ था एल्सविक वे पे जाओ, वहाँ से फिर हेगिंगटन राउंड अबाउट यहाँ पे जाके आपको जाना है, ठीक है, वहाँ पे एक जगह है, एक होटल का नाम था, ठीक है, जहाँ पे उसे जाना था इवांस को फाइनली, ठीक है, जहाँ पे उसको कोई नहीं पकड़ सकता था, ठीक है। गवर्नर ने ये चीज़ पढ़ ली क्योंकि किसी को नहीं पता था, गवर्नर को जर्मन लैंग्वेज आती है, लेकिन गवर्नर ने 6 लैंग्वेज में जर्मन पढ़ी थी, तो उन्हें समझ आ गया था कि वो कहाँ पे है। द गवर्नर वॉज एंग्री एट जैक्सन एंड स्टेफन्स, Evans had managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar and all the rest of his clerical ओके तो क्या हुआ कि अब वो जो गवर्नर स्टेफन्स और जैक्सन पे गुस्सा करने लग गए कि आप तुम लोगों ने कुछ ध्यान नहीं रखा, वो जो इंसान था वो नकली इवांस ने नकली स्पेक्टेकल्स का, नकली बियर्ड का, नकली सब चीज़ों का अपना इंतजाम कर लिया जेल के अंदर रह के तुम लोगों ने कुछ ध्यान नहीं रखा। ही ऑल्सो हैड अ वेपन विद विच ही हिट मकलीवी अक्रॉस द हेड, उसके पास एक वेपन भी था जिससे उसने मकलीवी को उसके सर पे मारा और मकलीवी इंजर्ड हो गए। द गवर्नर वॉज स्टिल कंसंट्रेटिंग ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, यानी गवर्नर का ध्यान अभी भी उस स्लिप पे था जिसमें जर्मनी में लिखा हुआ था। द वर्ड न्यू ग्रेबेंग ट्रबल्ड हिम, इट सीम्ड टू बी न्यू बरी, यानी कि जो न्यू ग्रेबन वहाँ पे जर्मन में एक वर्ड लिखा हुआ था, गवर्नर का वर्ड उस पे था ध्यान कि ये क्या है, गवर्नर को लग रहा था ये न्यू बरी लिखा हुआ है। ओके, ही आस्क्ड हिज ड्राइवर टू टेक जैक्सन एंड स्टेफन्स टू सेंट एल्गेट्स पुलिस स्टेशन एंड कॉन्टेक्ट चीफ इंस्पेक्टर बेल देयर, यानी कि अब क्या हुआ, जर्मन ने कहा कि तुम इसको जैक्सन और स्टेफन्स को एक वहाँ ले जाओ, पुलिस स्टेशन सेंट एल्गिक्स नाम का पुलिस स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पे एक इंस्पेक्टर बेल है, उनसे जाके तुम लोग कांटेक्ट करो इस सब केस के बारे में। द गवर्नर देन वेंट टू हिज ऑफिस एंड फोन बेल इमीडिएटली, बेल प्रॉमिस टू कहते हैं गवर्नर ने फिर अपने ऑफिस गए, बेल को इन्फॉर्म किया, ठीक है, और बेल ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको इवांस को वापस लेके आऊँगा। द गवर्नर सेट बैक एंड लिट अ सिगरेट, इट हैड बीन अ ब्यूटीफुली लेड प्लान, हाउएवर इट वाज केयरलेसनेस ऑफ इवांस टू लीव द क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, यानी कि अब क्या हुआ, गवर्नर ने बोला कि प्लान तो अच्छा बनाया इवांस ने भागने का, लेकिन वो जो क्वेश्चन पेपर अपना बाहर क्वेश्चन पेपर इसी रूम में छोड़ के गया, ये उसने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। द गवर्नर होप टू गेट इवांस बैक विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म हिम दैट मकलीवी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सविक वे बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेगिंगटन राउंड अबाउट, यानी कि अब क्या हुआ कि जो मकलीवी उनके साथ के वो जो डिटेक्टिव का उनके साथ के, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि वो उनके पीछे गए, एल्सविक वे में गए, ठीक है, वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ तक उसका पीछा किया, लेकिन जब जैसे हैगिंगटन
ये आया, वहाँ पे जाके वो खो गए, वहाँ पे जाके वो इवांस एकदम से गायब हो गया. ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी. द गवर्नर सेड दैट ही माइट बी ऑन हिज वे टू न्यूबरी. ही आस्क्ड कार्टर इफ ही हैड मैनेज्ड टू गेट मकलिवी टू हॉस्पिटल ऑल राइट. यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे को पता है वो कहाँ गया. वो न्यूबरी एक जगह का नाम है, वो वहाँ पे गया है. ओके. और उन्होंने कहा कि आप लोग मकलिवी को हॉस्पिटल लेके जाओ सही सलामत, ठीक है, और जब तक मैं वहाँ पे जाकर. कार्टर रिप्लाइड दैट ही वाज इन द Radcliffe gang. A few minutes later, the governor rang the Radcliffe and inquired about the person who came there in the ambulance from Elswick Way. The governor was shocked to learn that the fellow had क्या हुआ कि अब देखो, अब एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. ये हुआ कि कार्टर, वो जो डिटेक्टिव था, उसने कहा कि वो जो मछली हमारे साथ थे वो भाग गए, ठीक है, वो वहाँ पे थे ही नहीं एम्बुलेंस में जब तक हमारे साथ थे, लेकिन जब हम एल्सविक वे में पहुँचे वो हमसे भाग गए थे. ओके. द गवर्नर वाज शॉक्ड टू लर्न दैट द फेलो हैड डिसअपीयर्ड व्हेन द एम्बुलेंस गॉट देयर. यानी कि जैसे ही एम्बुलेंस वहाँ पे आई, वो जो मकलीवी थे वो भाग गए. वो वहाँ से क्यों भाग गए? A quarter of an hour later, they found McLeavy securely bound and gagged in his study in Broads Creek. He had been there, he said, since 8:15 a.m. when two men called. यानी कि अब क्या हुआ ये था कि वो जो अंदर मकलीवी के रूप में थे, ओके, जो जिनके ऊपर खून का, ठीक है, जो घायल थे वो मकलीवी थे ही नहीं, ठीक है, वो इवांस के ही कोई जान पहचान करके इवांस के ही जानने वाले के, जिन्होंने इवांस की हेल्प की भागने के लिए, ठीक है. इवांस तो मकलीवी का गिसप वो लेके बाहर चले गया, ठीक है, लेकिन वो जो अंदर था वो इवांस था, और जो असली अंदर जो था वो इवांस का एक कोई था, ठीक है, आदमी, और जो असली मकलीवी थे वो तो आए नहीं, वो अपने रूम में बंद थे. यानी कि इवांस ने उनको उनके रूम में बंद करवा दिया था. दो मैन से, यानी कि दो लोग आए इवांस उनके रूम में, मकलीवी के रूम में, जहाँ पे वो रहते थे 8:15 पे, और वहाँ पे उन्हें बंद कर दिया था. इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस ना, यानी कि उन्होंने बहुत इंक्वायरी की न्यूबरी में इवांस की, लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं मिला वहाँ पे. बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड. इवांस हैड इम्पर्सोनेटेड मकलीवी एंड स्केल्ड हिम. यानी कि क्या हुआ था, शाम तक सबको पता चल गया था कि हुआ ये था कि वो जो मकलीवी के असली मकलीवी नहीं थे, असली मकलीवी को तो इवांस से उन्हीं के घर में बंद करवा दिया था, ठीक है. वो जो मकलीवी का रूप लेके आए थे वो कोई और नहीं था, वो इवांस की जान पहचान वाले थे, असली इवांस, और वो दोनों भाग चुके थे. अब आफ्टर जेंटल स्क्रॉल अराउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, इवांस रिटर्न टू द गोल्डन लॉइन होटल. अ स्मार्ट न्यू हैड concealed his hair. His chin was irritatingly sore and red because of the beard that he had to stick with plaster. He gave instructions to the receptionist, smiled at her, and went to his room. He was shocked to find the governor sitting on his narrow bed. अब क्या हुआ, वो कहाँ पे गया, वो अपने होटल गया जहाँ पे उसको भाग के जाना था, गोल्डन लॉइन होटल. ओके. अब वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके उसके जो हैक थी वो अच्छी से हैक पहन रखी, कि उसने, ठीक है, और जो उसकी चिन थी वो लाल हो गई थी क्योंकि उसने नकली बियर वगैरह लगाई थी. ओके. क्योंकि वो मकलीवी का वो रूप लेके भाग गया था ना, भागने के लिए उसने वो बियर वगैरह लगाई थी. ओके. अब क्या हुआ, जब वो अपने रूम में गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसने गवर्नर को देखा कि गवर्नर पहले से उसके रूम में बैठा हुआ है. गवर्नर टोल्ड इवांस दैट इट वाज यूजलेस टू ट्राई एनीथिंग, ही हैड गॉट मेन ऑल अराउंड द प्लेस, वुमेन टू. यानी कि अब क्या हुआ कि गवर्नर ने ये कहा कि तुम्हें कहीं भी जाने की, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे पता चल गया कि तुम्हारे सारे प्लान का, वो जो तुमने करेक्शन स्लिप छोड़ी थी, तुमने वो छोड़ के गलती कर दी थी, और तुम्हें कहीं भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि चारों तरफ मेरे आदमी है, चारों तरफ पुलिस ऑफिसर्स है, और वो जो रिसेप्शनिस्ट की जिसकी तरफ तुम देख के हंसे के, वो भी मेरी ही एक बंदी है. ओके. इवांस was visibly shaken. He confessed that the correction slip had ruined him. यानी उसने सोचा कि वो करेक्शन स्लिप की वजह से मैं फंस गया. Slowly, very slowly, Evans relaxed. He began to talk about the plan. They could fix any hotel. The really important thing was for the phone to ring just before the exam finished. They could get the prison officers out of the way for a couple of minutes. यानी कि फिर इवांस अपनी प्लान के बारे में बताने लगा कि कैसे गवर्नर, कैसे वो भागा वहाँ से. ओके. फिर उसने बोला कि वो जो फ़ोन कॉल्स आपके पास आए थे आपका ध्यान भटकाने के लिए, वो भी सब मेरे प्लान का एक हिस्सा था. द करेक्शन स्लिप प्रोवाइडेड द नेम ऑफ द होटल एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड. यानी कि उसके करेक्शन स्लिप में कहा कि मेरे को कहाँ जाना है, किस होटल में जाना है. इवांस आस्क्ड द गवर्नर हाउ डिड ही नो विद गोल्डन लॉइन इट वाज. गवर्नर सेड he used the same method, index number 313, center number 271, the six figure reference 313271, length 1 bank in the middle of chipping Norton. यानी कि जर्मन लैंग्वेज का एक होगा कुछ कोड वर्ड, ठीक है, वो उन्होंने भी पढ़ी की, तो वो कह रहे इसी वजह से मेरे को समझ में आ गया. द गवर्नर then asked him about his knowledge of German and now he got all the blood to pour over his head. यानी कि उन्होंने बोला कि अब तुम मेरे को अपनी बताओ कि तुमने ये जो प्लान बनाया, तुमने वो जो ब्लड था, वो ब्लड का इंतजाम कहाँ से किया. इवांस explained how they had
egg used a little rubber ring for piles for egg. They used pig's blood and mixed 3.8% क्विजोगियम सिक्वेट टू स्टॉप एक क्लोटिंग, यानी कि उन्होंने एक पिग यानी कि जो सुअर होता है उसका ब्लड का यूज़ किया अपने ऊपर डालने के लिए, जिससे कि सब उस इंसान के ऊपर डालने के लिए जिससे सबको लगे वो घायल है, ठीक है। और उसमें 3.8% क्विजोगियम साइक्वेट मिलाया जिससे कि वो क्लॉट ना, यानी कि वो ब्लड जमेगा। द गवर्नर shook his head in reluctant admiration. They walked down the stairs. Ivan said that he had many friends though he had no visitors or letters. He always had his German teacher. The governor said he was from the technical college. Ivan seemed to enjoy all this. He asked if they had checked it. यानी कि अब क्या हुआ, वो जो इंसान का कौन मिला हुआ था, ये इतनी सारी प्लानिंग कब से कर रहा था, जो जर्मन टीचर 6 मंथ से इवांस को जर्मन पढ़ाने आ रहा था, वही इवांस के इन सब में मिला हुआ था। इवांस बोला मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, बस वही जर्मन टीचर है वो मिला हुआ था। गवर्नर बोले कि वो तो एक टेक्निकल कॉलेज के जर्मन टीचर है, तो इवांस बोला क्या आपने चेक किया था, क्या आपने सही से चेक किया था कि वो सच में वहीं के हैं। द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द गवर्नर दैट द वैन वाज आउटसाइड। A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans. Then the two men sat on the back seat of the prison van. Ivan said that O-level Italian classes were coming up next September. यानी कि अब क्या हुआ, उन्होंने उसको लेके उस वैन में डाला, प्रिजन वैन में, क्योंकि 2 ऑफिसर्स बैठ गए इवान के साइड में। इवान ने बोला कि अब O-level इटालियन क्लासेस भी आ रही है सितंबर में, यानी कि वो फिर से कह रहा है कि मेरे को फिर से वो क्लासेस लेनी है। द गवर्नर सेड दैट परहैप्स ही माइट नॉट बी विद देम। इवान pondered over it and thought that he would not. यानी कि गवर्नर का मैं इस गाड़ी में नहीं आ रहा, आप लोग जाओ, मैं दूसरी गाड़ी में आऊँगा। As the prison van turned right from Chipping Norton onto the Oxford Road, the silent police officer unlocked the handcuffs. यानी कि अब क्या हुआ कि वो जो 2 पुलिस ऑफिसर्स इवांस के साइड में बैठे के कार में, उन्होंने क्या किया, जैसे ही कार थोड़ी आगे बढ़ी उन्होंने उसके इवांस के हाथ खोल दिए, यानी कि उसके हाथ में जो हथकड़ी बंधी हुई थी वो खोल दी। ही leaned towards the driver and asked him to move on fast. यानी कि उन्होंने बोला कि ड्राइवर जो कि उससे बोला कि जल्दी गाड़ी चलाओगा। ड्राइवर इंक्वायर्ड इन अ ब्रॉड स्कॉट्स एसेंट वेयर दे शुड मेक फॉर। इवान सजेस्टेड गोइंग टू न्यूबरी। इवान हैड द लास्ट लाफ, ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन वंस अगेन। यानी कि वो जो गाड़ी में सब लोग थे, वो जो ऑफिसर्स के, वो जो ड्राइवर था, वो भी इवान्स के साथ मिले हुए थे। ओके, और इस तरीके से इवान्स एक बार फिर से वहाँ से भाग गया, ठीक है। और गवर्नर को फिर से पता नहीं चला कि इवांस फिर से भाग गया है। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि कैसे जेल में एक इवांस नाम का बंदा है, उसका जर्मन का टेस्ट था, ठीक है। वो टेस्ट देने के लिए उसने 6 महीने से पढ़ाई कर रहा था। सबको लग रहा था कि वो जर्मन टीचर से पढ़ाने आ रहे हैं, लेकिन वो 6 महीने से प्लानिंग कर रहा था कि उसको यहाँ से कैसे भागना है। ओके, और वो 3 बार ऑलरेडी पहले भाग चुका था, और वो 4थी बार फिर से भागने में एक बार फिर से वो कामयाब हो गया। ओके, तो यहीं पर आपकी कहानी ख़त्म होती है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी।